नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर निगम में जो करोड़ों का घोटाला हुआ है। दरअसल देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया। नगर निगम में स्वच्छता समितियों को किए गए सफाई कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजर्स पर भी कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक सफाई द्वारा कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खातों में जारी किया जाता रहा, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन ही नहीं हुआ। और वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति नजर आया, जिसका खुलासा होने के बाद पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजर्स पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सैकड़ों लोगों को हर महीने 15,000 रुपए जो वेतन मिला, वो किसकी जेब में जा रहा था? 5 साल में यह करोड़ों रुपए का खेल इसी तरीके से चलता रहा, जिसका अब खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पर विचार किया जाएगा। मैंने बताया अभी उनके द्वारा कोई आधिकारिक रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें सभी संभव विचार जो भी कार्रवाई होगी वो सभी की जाएगी। प्रशासक महोदय के साथ इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। सभी दूसरे पक्ष की भी बात उसमें सुनी जाएगी। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित करनी होगी वो प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए, बड़ा घोटाला सामने आया है। इसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से ये पूरी की पूरी रकम कहां गई है, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। जांच का विषय ये बना हुआ है। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूं। रविंद्र कुमार बीजेपी से इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। राजेश शमोनी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल हैं यूकेडी से और संगीता शर्मा है आम आदमी पार्टी से। शुरुआत रविंद्र जी सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटा जाता है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सफाई के नाम पर यह गंदगी कौन फैला रहा है? अगर गंदगी हुई है तो क्यों हुई, और जांच में क्या इसमें एक्शन लिया जाएगा? देखिए सचिन जी, हमें भी अखबार के जब ये पता लगा कि इस तरीके के जो है कुछ लोग जो स्वच्छता समिति के लिए जो नगर निगम द्वारा जो पेमेंट की जा रही थी, उसमें उनके वेरीफाई नहीं हो सके। कुछ हम थे या उनके अदल बदल थे। तो ये जांच का विषय तो है ही, ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार किस लेवल पे हुआ है, कहाँ हुआ है, इसके ऊपर भी जरूर जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि नगर निगम ने अपनी तरफ से जो मानदेय जो तय है स्वच्छता समितियों को, वो अपने नगर निगम ने दिया है। ये नगर निगम के नीचे किस स्तर पे जाके ये हुआ है, स्वच्छता समिति, सुपरवाइजर, नीचे के अन्य लोग या पार्षद, ये कहाँ किस प्रकार से किस व्यक्ति द्वारा घोटाला किया है, ये आगे जांच रिपोर्ट पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये जो है ये वाकई में गंभीर वो है, ठीक है, कि इस तरीके एक ऐसे व्यक्तियों का अधिकार किसकी जेब में गया है या नहीं गया है। ठीक है रविंद्र कुमार, इस बात को तो आपने एक्सेप्ट किया कि फिर चाहे ऊपर लेवल पे घोटाला हो या निचले स्तर पर घोटाला हो, ये तो आपने एक्सेप्ट किया कि घोटाला हुआ है और इसकी जांच होगी। सवाल कहीं आपके पास मैं आऊंगा। राजेश शमोनी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। राजेश शमोनी जी, बड़ा घोटाला ये सामने आया है। अब जिस तरह से अब जांच की बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई घोटाला हुआ है। वो कह रहे हैं बड़े स्तर पर तो ऐसा कुछ नहीं है, निचले स्तर पर जिसने भी ये धांधली की है, भ्रष्टाचार के नाम पर यह गंदगी फैलाई है, उस सबकी जांच होगी। कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? मोदी कहना रहा था कि मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा। एक्चुअली बीजेपी ने पूरे देश का पटाखा करके इन्होंने नारा बन किया है, पूरे देश को पटाखा करके और बोला उससे पटाखा चला जाऊंगा। ये स्थिति बीजेपी ने राज्य में हो, देश में एक नारा मतलब मैं स्थापित करने का प्रयास करूंगा। आप देखिए रविंद्र भाई कह रहे हैं कि निचले स्तर पर,
उत्तराखंड में कम से कम 22 बड़े घोटाले हुए हैं। मुखिया भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में हो, राज्य में हो, इवन यहाँ पे ट्रिपल इंजन है, नगर निगम भी रखा बोर्ड है। लेकिन क्योंकि सब भारे मिलकर, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के स्वयं के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा है कि कमीशन 20 से 40% लिया जा रहा है, और ये भाई रिकॉर्ड कहा है। ऐसा नहीं, भाई भी प्राप्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा कह रहे हैं, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ऊपर मंडल अध्यक्ष से हो, चाहे ऊपर का महामंत्री संगठन का हो, प्रत्येक आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी सत्य मैं आपको एक दो देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री जिनसे इससे स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभार है, तो सहकारिता का प्रभार है, उनसे खुद के विधायक, 2 विधायक आरोप लगाते हैं कि तीसरानंद जी और सुरेश राठौर जी की सहकारिता में 15 लाख रुपए नौकरियां दी जा रही है। लेकिन आज जो राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, स्वास्थ्य में आपने देखा होगा जो मशीनें यूपी ने 10 लाख में ली गई, वो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने 60 लाख रुपए में मशीनें खरीदी है। ठीक है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके सामने नगर निगम में 300 करोड़ का एक मतलब होल्डिंग का टेंडर का मामला इससे पूर्व मुझे आया था। 300 करोड़ का घोटाला था। 10 साल से 3 वही कंपनियों को काम दिया जा रहा है, उन्हीं से पैसा लिया जा रहा है। इससे पहले कोरोना काल में सचिन जी करोड़ों का छिड़काव किया गया, जिस पैसे का पता ही नहीं लगा कि कहाँ वो पैसा गया है। 1400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और इसकी सरकार के नेता तमाम लोग सुधार चुके हैं। आप देहरादून का हाल देख लीजिए, पूरा देहरादून खुदा हुआ है जगह जगह पर। लेकिन ठीक है राजेश शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। ठीक है सर, ओपनिंग कर लेता हूं सभी गेस्ट से, आपके पास मैं आऊंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनिल थपलियाल भी हमारे साथ बने हुए हैं यूकेडी से। अनिल थपलियाल जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आज जिस तरह से लूट खसोट चल रही है, आज के आज से पहले भी जिनकी सरकारें बनी तब इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्लीन चिट किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन ये आज किस दिशा की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, और अक्सर कई बार जब जांच पड़ताल होती है तो सिर्फ नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उन पर ही गाज गिरती है, ऊपर वाले तो बिल्कुल एकदम जैसे कुछ किया ही नहीं, उनको खबर तक नहीं थी, और इसमें यही सब कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए एकदम महोदय जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है उसके 2 स्लोगन थे, 0 टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अब आप बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर है तो फिर ये नगर निगम और कृषि सिंचाई घोटाला, यूके ट्रिपल एसएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, विधानसभा बैग भर्ती घोटाला, सचिवालय दल रक्षक भर्ती घोटाला, और घोटाले में जो चर्चित विभाग रहे, नगर निगम, फॉरेस्ट, सचिवालय, विधानसभा और दरोगा भर्ती, इवन बैंक एक बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, सहकारिता की जांच चल रही है। इस संबंध में हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने भी इनको फटकार दी थी। अब ये बताइए, 0 टॉलरेंस की सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के कार्यकाल में अगर इस प्रकार का वो हो रहा, इस प्रकार के काम हो रहे हो नगर निगम के, जैसे मैंने जस्ट अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कृषि सिंचाई घोटाला, नगर निगम और कृषि सिंचाई का घोटाला मिलता जुलता है। जो किसान थे ही नहीं, जिन किसानों के खाते में 1.5 करोड़ रुपए गए, 200 वो कृषि सिंचाई घोटाले की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछला था, वो मृतक किसान के वो है ही नहीं, मृतक किसान के खाते में पैसा गया, जो मौजूद वर्तमान में उसके खाते में पैसा जो किसान है उसके पैसे नहीं गए, जो दूसरा था उसके खाते में पैसे गए, यानी 1.5 करोड़ रुपया 28 मार्च को, 1.5 करोड़ रुपया 200 लोगों के खाते में एक साथ 28 मार्च को पास होते हैं। यही सेम थिंग आप ये देखे नगर निगम के, वो चतुर्थ श्रेणी के नीचे दर्जे के होते हैं कर्मचारी, वो कोई, हम भी देखते हैं गली मोहल्ले में कोई होता है, सुपरवाइजर कोई होता है, काम करने वाला कोई होता है, वो एक एक जैकेट पकड़ा देते हैं उनको कि लोगों को ये एहसास हो कि ये नगर निगम का हरा और पीला कुछ करके इनका एक वो है, लोगो है, उसको लगा के नगर निगम पीठ पे लिख देते हैं और उसके जैकेट पे, और ये नगर निगम का कर्मचारी। जब तनख्वाह की बात आती है, पैसा ट्रांसफर होने की बात आती है, तो चेहरा दूसरा होता है। ये आज की बात बिल्कुल, सवाल बहुत सत्यापन पे है, वेरिफिकेशन पर है, बहुत इनका सत्यापन करना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी आपके पास आऊंगा, हमारे साथ। मतलब मौजूद मेरा ये है कि 0 टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को अपना स्लोगन हटा देना चाहिए। ठीक है, संगीता शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी से हैं।
संगीता जी, आम आदमी पार्टी का भी एक स्लोगन रहा है ईमानदार का टैग लगाकर। अरविंद केजरीवाल कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है उत्तराखंड में जिस तरह से ये बड़ा घोटाला सामने आया, और इससे पहले भी तमाम तरीके की ऐसी खबरें सामने आई हैं जांच के नाम पर? जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो निचले स्तर के हैं उन पर ही गाज गिरती है, एक हवा की तरह मुद्दा उठता है, धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है? उत्तराखंड को घोटालों का प्रदेश बना के रखा हुआ है। एक छोटा सा राज्य और पूरा घोटालों में ग्रसित हो चुका। आप देखिए कि जीरो टॉलरेंस की बात करना और जीरो टॉलरेंस को धरातल पर उतारना, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। और भाजपा की करनी और कथनी का जो एक बड़ा अंतराल है वो सारी चीजों से दिखाई देता है कि ये बातें करते हैं, फाइलों में दिखाई देता है, हेडिंगों में दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। आप देखिए कि इतने सारे घोटालों की बात अभी मेरे भाइयों ने भी की कि यहाँ लगातार चाहे कोरोना जांच में घोटाला हो, और आप देखिए आयुष्मान कार्ड में भी इन्हीं की सरकारों में इतने बड़े घोटाले हुए कि 8,000 लोग जो दुनिया में ही नहीं थे उनके खाते में पैसा चला गया। तो ये सरकार लगातार बात जीरो टॉलरेंस की करती है, बातें इनकी हवा हवाई है और धरातल पर कुछ और है। आप देखिए जो कर्मचारी थे ही नहीं और 5 साल में इनको पता नहीं चला, सचिन जी ये सबसे बड़ी बात है कि 5 साल बीत गए, नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया और इनको कुछ पता ही नहीं है। ये बिल्कुल अनभिज्ञ बने हुए हैं कि हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें अखबार से पता चल रहा है। तो आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। और जिस निगम के मेयर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो चाउमीन बेच करके जिनकी करोड़ों की संपत्ति हो गई है, तो उनके पार्षद भी उनसे वैसे ही सीख लेंगे। और किस नेता पर कार्यवाही होती है? आप देखिए ना, सुनील गामा जी पर क्या कार्यवाही हुई, हमने डॉक्टर भर्ती घोटाला देखा, प्रेमचंद अग्रवाल जी पर क्या कार्यवाही हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सफेद पेश है वो हमेशा बच जाते हैं क्योंकि वो सरकार में है और कार्यवाही सिर्फ कर्मचारियों पर होती है। आप देखिए 5 साल में 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया और ये पता ही नहीं कि वो पैसा किसके खाते में गया। ठीक है रविंद्र कुमार जी, 5 साल में कुछ भनक तक नहीं लगी कि निचले स्तर पर चल क्या रहा है। 15-15 हजार रुपए सैलरी के नाम से जा तो रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन काम कर रहा है, किसका नाम रजिस्टर्ड में है, क्या कुछ भी पता नहीं चला? आप कहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, हर चीज पर हमारी मॉनिटरिंग है, फिर ये कैसे घपला हो गया? सचिन जी बिल्कुल सही बात है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कहीं भी किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घपला घोटाला होता है उसको तुरंत जो है उसका संज्ञान लिया जाता है। यूपीएससी एसएससी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लंबे समय से इस प्रदेश के अंदर व्यवसाय बन गया था परीक्षा कराने को ठेका प्रथा के द्वारा, जिसको कहीं ना कहीं धामी सरकार ने एक सख्त कानून के तहत ऐसे तमाम लोगों को जेल में बंद किया, उनकी संपत्तियां कुड़क करी। आज में सभी लोग आसम सिंह जिला पंचायत सदस्य जो था उसने ये नौकरियां के लिए काम किया, जब वो पकड़ा गया तब आपकी खिलाई खुली। आपका मंडल अध्यक्ष हरिद्वार का भाजपा का मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल उस नौकरियों को बेचता हुआ पकड़ा गया, उनको पेपर को बेचता पकड़ा गया, तब जाके आपने खिलाई खुली। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके नगर निगम में आपके मेयर साहब करोड़पति बन गए, कम से कम 100 करोड़ के आदमी। राजेश उत्तराखंड में 90 करोड़ रुपए आपने बांट दिए स्वतंत्र समितियों के नाम पे, किसको बांटे आप बता दीजिए। लेकिन एक करके बोलिए सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ। आपके संगठन राजेश आपके पास जब आपका टर्म आएगा तब आप बोलिएगा, ऐसे आप दोनों कंटिन्यू बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। मुझे ये क्रॉस टॉक वाली डिबेट नहीं चाहिए। महोदय कुछ पूछना चाहूंगा। ठीक है, अपनी बात रखिए रविंद्र कुमार जी आप। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सचिन जी कि एक स्तर पे अनियमितता हुई है। अखबार के माध्यम से जो बात अखबार में रिपोर्ट छपी है कि नगर निगम ने अपना मानदेय स्वच्छता समितियों को दिया है। अब इसमें अनियमितता है या भ्रष्टाचार है, ये तो जांच से पता लगेगा ना कि भाई कांग्रेस के पार्षदों ने। रविंद्र कुमार जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि अखबार या फिर कोई न्यूज चैनल्स बताएगा उस पर आप भरोसा करेंगे? आपकी कुछ अपनी टीम भी तो होगी ना जो मॉनिटरिंग करती होगी। मीडिया कुछ भी चलाएगा आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, अखबार कुछ भी छापेगा उस पर ट्रस्ट आप कर लेंगे, फिर तो ये पता चल रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप मीडिया के भरोसे बैठे हैं। फिर ये कैसी बात कर रहे हैं आप कि अखबार में छापा तब हमें पता चला? एंकर महोदय मैं जरा कुछ पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी।
मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। अगर कोई जानकारी ऐसी देता है तो उसको लेके कहीं किसी ने भी इस बात को क्या है रविंद्र भाई, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अनियमितता हुई है। कांग्रेस के डॉक्टर महोदय, पार्षदों मैं ने पूछना ऐसे चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप ये बताइए जो ये घोटाले हुए हैं, जांच कांग्रेस कब पे तक भाग चलेगी? रही है, भारतीय जनता पार्टी करेंगी आप। मैं जरा पूछना चाहूंगा रविंद्र भाई से। बिल्कुल होगी। सचिन भाई, जी जी सचिन भाई, कुछ पूछना चाहूंगा अंकर महोदय, मैं पूछना चाहूंगा सचिन जी, आप ये सचिन जी, बताइए। ऐसा है, ये बहुत जोरदार जवाब है। उत्तराखंड में भारतीय जनता करके पार्टी बोलिए। सरकार- राजेश शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अनिल जी कुछ बोल रहे हैं। अनिल जी अपनी बात रखिए के आप। प्रवक्ता बहुत तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि नगर निगम में क्या आपका कोई समीक्षा अधिकारी और आपका जो गौरव जी हैं, जो उसके आयुक्त हैं, हाँ। वो खुद वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि प्रेजेंट कुछ और है और कुछ और दिखा रहे हैं। क्या आपने 5 साल ये नगर निगम चला हाँ। या अन्य जगह पे आपकी सरकार रही होगी, समीक्षा अधिकारी हर जगह बैठाते हैं, तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि सफाई कर्मचारियों में सुपरवाइजर कौन है और इसका निचला कर्मचारी कौन है और वो कर्मचारी कौन है? ठीक वो है। वेतन जाता रहा 200 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की तरह तो किसी सिंचाई। चलिए जवाब ले लेते हैं। आपका घोटाला सवाल हुआ। पूरा हुआ, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए रविंद्र कुमार जी। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं, अनिल जी की बात को यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक रिपोर्ट आई है, चाहे नगर आयुक्त ने किसी विषय को लेकर सवाल उठाया, नगर आयुक्त ने या मीडिया ने जो भी बात कही है, देखिए नगर निगम से स्वच्छता समितियों को पैसा गया है, वो अनियमितताएं कहां हुई है, किस स्तर पे हुई है, इसको लेके जांच कमेटी जिस समय अपना काम करेगी उसमें पता लग जाएगा कि कहां अनियमितता हुई है। भाई, क्या पार्षदों ने पैसे लेके, अपने कांग्रेस के पार्षदों ने पैसे लिए, स्वच्छता समिति के नाम के आगे नहीं दिए स्वच्छता समिति को? ये कहां नियमितता हुई? नगर निगम ने अपने रूप से जितना पैसा जाना चाहिए स्वच्छता समितियों को वो दिया है, तो इसकी जांच हो जाएगी। इसमें कहां गोलमोल हो गई? देखिए राजेश जी, आप कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को हमारे ऊपर न थोपने का काम करे। ये काम भ्रष्टाचार करना सबको पता है। ये कांग्रेस का कार्यकाल नहीं था माननीय प्रवक्ता जी। सचिन जी, सांसद नगर रूप से आपने मिला, आप उस रविंद्र कुमार जी, ये कार्यकाल बीजेपी का ही था और ये जो अभी वर्तमान है ये बीजेपी का ही कार्यकाल है। पार्टी जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का कार्यकाल है। मतलब राज्य में हो और आपका उत्तराखंड देहरादून का जो नगर निगम है 5 साल से वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा। आप लगा लीजिए, जब बीजेपी के जो मतलब इस टाइम वर्तमान में जो शहरी विकास मंत्री हैं, वर्तमान की इसलिए विधानसभा अध्यक्ष वो लगाते कि उन्हें 72 पर्चियां अनैतिक तरीके से विधानसभा में भी है, वो खुलेआम घूम रहे, खुलेआम भ्रष्टाचारी घूम रहे। हम ये बात तो करे, जब आरोप सिद्ध हो गया, उन्होंने उनको 72 लोगों को बाहर निकाल दिया, वो लोग बाहर हो गए, वो पैसे के बेचारे बाहर हो गए, लेकिन मंत्री खुलेआम भ्रष्टाचार में घूम रहे हैं। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे किसी पर? आप बार बार कांग्रेस की तरफ से अरे भूल जाते हैं कितने 10 साल से केंद्र में और 6 साल से उत्तराखंड में आपकी सरकार है। आप कम से कम इस पर तो जवाब दीजिए। आपके मैं देख रहा हूँ, आपके सचिवालय महाराज कैबिनेट मंत्री रहे, उनके एक PRO जो पर्सन सेक्रेटरी, एक फर्जी साइंस है, एक डिपार्टमेंट का हेड ही नियुक्त कर रखा है। हर मंत्री जी को ठहरने से पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। मुख्य जो वर्तमान में मुख्यमंत्री दावे की है, उनका एक PRO किसी मतलब SSP को किसी भी चाहिए करने की गाड़ी छोड़ दीजिए। किस प्रकार से खुलने आप मुख्यमंत्री से हो, चाहे देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मेयर से हो, चाहे भाजपा का मंडल अध्यक्ष हो, आपसे हर जगह आपके लोग पकड़े जा रहे हैं। नौकरी बेचने में आपके लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी चंपावत में मुख्यमंत्री के क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म पकड़ा गया। क्यों पकड़े जा रहे आपके लोग? हर जगह आप लोगों के लोग अंकिता मंडारी हत्याकांड में आपके RSS नेता का पता क्यों खरीदता? हर जगह आपके लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं? लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आपको सिर्फ धर्म के नाम पे नेता ने जिताया है। आपने तमाम तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। लोकसभा चुनाव आ जाएगा, निकाय चुनाव आ जाएगा, जांच चलती रहेगी, हाईकोर्ट में पेंडिंग करता रहेगा मामला, लोकसभा चुनाव हो जाएगा, फिर देखा जाएगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। वक्ता है, प्रवक्ता है भाई, आपके पास कोई सत्ता किसने भी अपराध किया, वो चाहे किसी भी स्तर का नेता हो, अभिनेता हो, कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का, उसका ठिकाना जेल है। और ऐसा भारतीय जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है।
भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आज तक ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और यहाँ तक कि हम अपने भ्रष्टाचार हो रहा है आरोप लगाते हैं। अगर आपके पास सत्यता है, प्रमाण है, आप सभी को रोकना चाहूंगा, ऐसे सब एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सवाल मेरा आपसे ये रविंद्र कुमार जी, जिस तरह से बड़ा घोटाला सामने आया, जांच की बात आप ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या जो बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, या फिर खुद मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं हर मामले को लेकर, वो बार बार कहते हैं कि देखिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्या कोई डर नहीं है अधिकारियों में, कर्मचारियों में कि सरकार तो इतनी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाती है लेकिन अधिकारी फिर भी पलीता लगाने पर उतारू हैं? एक डर भी तो होता है कि हमारे ऊपर कोई है, अगर हमने गलत किया तो हम सीधा जेल में जाएंगे, क्या वो डर नहीं है? देखिए डर उस हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए जो अपराध कर रहा है। देर सवेर के राज खुलेंगे, उसका ठिकाना जेल होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, नगर निगम में जो भी अनियमितताएं या भ्रष्टाचार, जिसे भी आप रूप नाम दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नगर निगम ने जितनी स्वच्छता समितियों के लिए पेमेंट करना चाहिए था, उन्होंने अपने तरफ से खातों में भेजा है। अब अनियमितता है, भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस के पार्षदों ने की है? बहुत ईमानदार पार्टी बन चुकी है। जनता की गाड़ी संभाले आप दे रहे हैं स्वच्छता समिति को प्रतिवर्ष 5 साल तक आपको पता नहीं चल रहा और आपको है कि जांच होगी, आपको किस तरह का जवाब है रविंद्र कुमार जी का? घोटाले हुए हैं तो बता दीजिए, कब तक जांच होगी, कब तक क्या होगा? नहीं अनिल जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना कि गड़बड़ी हुई है, जांच की जाएगी। संगीता जी, राजू जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ है, गड़बड़ी है, जाएगा। वो उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुकर नहीं रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कैमरे के साथ, उन्होंने कहा कि हाँ हुआ है, बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। भ्रष्टाचारी होगा वो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कहते हैं कि अजीत पवार मतलब 70,000 करोड़ टका के महाराष्ट्र का, और 3 दिन पार्टी में बात चला देते हैं। तो बीजेपी में जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में समाहित हो सकता है, जेल में जाने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार का भ्रष्टाचारी दुराचारी हर व्यक्ति बीजेपी में खबरा है। आज हर प्रकार से हर पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, चाहे उनके मंत्री हो, संगठन मंत्री हो, चाहे जेल में ही कोर्ट में तय किया। एक ही पार्टियों को सारी पार्टियां कोई दूध की धुली नहीं है। सचिन जी, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है तो जवाबदेही भी इनकी बनती है। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि बाकी पार्टियां दूध की धुली है, तो ऐसा नहीं है। 10 साल से सरकार है और 7 साल से उत्तराखंड में इन्हीं की सरकार है, 5 साल से मैं एग्री करता हूँ कि जवाब उन्हीं को देना होगा, वो जांच की बात नहीं कर रहे हैं, कब तक जांच होगी, कब तक सजा होगी। धरातल पर नहीं है। सचिन जी, मैं माननीय प्रवक्ता भाजपा से पूछना चाहूंगा कि जांच कब तक खत्म हो जाएगी? आप कहिए, जांच कब तक खत्म हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रखर प्रवक्ता है, अनुभवी व्यक्ति हैं अपने रविंद्र भाई, तो मैं जानना चाहूंगा जो इसमें घोटाले हुए हैं, इनमें कितनी जेल हुई है, कितने सस्पेंड हुए हैं, कब तक ये जो है जीरो टॉलरेंस और आपका ये भारतीय ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास, मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा डिबेट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और सबने अपनी अपनी बातें रखी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, बड़ा घोटाला ये सामने आया है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देर बाद क्यों पता चला, और अब कब इसमें जांच होगी, जो दोषी होंगे क्या उनको सजा मिलेगी, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।